बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान मुकाबला साउथ अफ्रीका जो कि गुज़िश्ता रात मैच जो हुआ है उसमें पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वो तो एक फ़ाइटिंग करते हुए नज़र आए हैं और साथ में लड़कों ने जो जान मारी है उसको हम सराहते हैं। लेकिन अगर वो आखिरी विकेट जो हारिस रऊफ़ की आखिरी गेंद पर ना मिल सकी, अगर ये आउट दिया जाता तो हम जीत भी सकते थे। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वर्ल्ड कप के एक सनसनीखेज मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दी, मगर हारिस रऊफ़ के स्पेल की आखिरी गेंद पे ये नतीजा बदल सकता था। इस वक्त पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट दरकार थी और हारिस की ये गेंद तबरेज़ शमसी के पैड्स पर लगी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नहायत ऊंची आवाज़ में अपील कर दी। अंपायर ने शायद एज के खदशे पर नॉट आउट का इशारा दिया, जिस पर पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने फ़ौरन रिव्यू ले लिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बज़ाहिर यकीन हो चला था कि अब वो मैच जीत जाएंगे। टीवी अंपायर के रिप्ले में जाहिर हुआ कि गेंद और बल्ले के बीच वाज़िया फासला था और गेंद का इम्पैक्ट इन लाइन था और ये बज़ाहिर विकेटों से ही टकरा रही थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप को सिर्फ क्लिप कर रही थी। यानी ऑन फील्ड अंपायर का फैसला बरकरार रहा और इसके बाद जनूबी अफ्रीका ने यह मैच एक विकेट से जीत लिया। डीआरएस के इस फैसले पर कप्तान बाबर से मैच के बाद पूछा गया तो उनका जवाब था कि मेरे ख्याल से अंपायर कॉल खेल का हिस्सा है। यह लम्हा सभी के लिए अफसोसनाक था क्योंकि हमारे पास मैच जीतने और टूर्नामेंट में रहने का मौका था। बाबर ने यह भी कहा कि अगर इसे आउट दिया जाता तो इसे हमें फ़ायदा होता। इस फैसले पर तबसरा करते हुए साबिक पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह हक ने ए स्पोर्ट्स के शो के दौरान कहा कि आईसीसी को अंपायर्स कॉल का असूल ख़त्म कर देना चाहिए। रवां वर्ल्ड कप के दौरान ये पहला मौका नहीं है कि अंपायर्स कॉल पर किए जाने वाले फैसले मुतनाज़ हुए हैं। डेविड वार्नर जब श्रीलंका के खिलाफ LBW करार पाए तो उन्होंने DRS पर आउट के फैसले को बरकरार रखने जाने पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अंपायर जॉल से पूछा ये क्या हुआ है तो उन्होंने मुझे आउट क्यों दिया। उन्होंने कहा गेंद स्विंग होकर वापस आ रही थी, लेकिन रिप्ले पर मुझे अफसोस हुआ ये हमारे कंट्रोल में नहीं। वार्नर की तजवीज़ थी कि जब हम अंपायर का ऐलान करते हैं तो हमें बोर्ड्स पर इनके अदाद शुमार भी दिखाने चाहिए। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान को शिकस्त के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान आलमी मुकाबलों में एक साथ 4 मैच हार चुका हो और शाहीन शाह अफरीदी की 3 जबकि हारिस रऊफ़ और वसीम जूनियर की 2-2 विकेटों के बावजूद जनूबी अफ्रीका ने 9 विकेटों के नुकसान पर कामयाबी से 271 रन के हदफ का ताक़ुब मुमकिन बनाया। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम ने 91 रन की नुमाया बारी खेली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की मोहताज निफ सेंचुरी और फिर साउथ शकील और शादाब खान के दरमियान 84 रन की नुमाया शराकत ने बैटिंग को सहारा दिया, मगर टीम 46.4 ओवर्स खेलकर 270 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तबरेज़ शमसी ने 4 विकेटें हासिल करके पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मुश्किल में रखा, जिस पर इन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग का आगाज़ हुआ तो बाबर ने ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद को नई गेंद थमा दी, मगर यह फैसला तवील अरसे तक ना चल सका और इब्तदाई तौर पर उन्होंने 2 ओवर्स में बगैर किसी कामयाबी के 15 रन दिए। दूसरे एंड से शाहीन अफरीदी ने इब्तदाई 4 ओवर्स में 26 रन दिए, मगर इस दौरान वो क्विंटन डिकॉक की अहम विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और पाकिस्तान को कामयाबी हसन अली की जगह टीम में शामिल किए गए मोहम्मद वसीम जूनियर ने दिलाई। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बोउमा को 28 रन पर एक अच्छे बाउंसर की मदद से आउट किया। इसके बाद रॉसी वैंडर डजन और एडन मार्करम के दरमियान 56 रन की शराकत कायम हुई। जैसे ही उसामा मीर को टैग में लाया गया उन्होंने वैंडर डजन और 21 रन पर LBW को कर दिया और वसीम ने क्लासन को भी शॉर्ट गेंद पर आउट कर दिया। मार्करम और मिलर के दरमियान 70 रन की शराकत ने जनूबी अफ्रीका की जीत के इम्कान रोशन किए, ताहम फिर मिलर 29 रन पर शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट हुए। मार्को जेनसन की विकेट हारिस रऊफ़ ने हासिल की, जिसके बाद उसामा मीर ने 91 रन पर मार्करम की विकेट हासिल कर ली। शाहीन शाह अफरीदी ने क्विर्जी को 10 रन बनाने के बाद आउट कर दिया, जो जनूबी अफ्रीका की 8वीं विकेट थी। फिर हारिस रऊफ़ ने लुंगी नगेडी की 9वीं विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर अब्दुल्ला शफीक इस बार अच्छा आगाज देने में नाकाम रहे और मार्को जेनसन की गेंद पर पुल शॉट लगाने की कोशिश में 9 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे ओपनर इमामुल हक की विकेट 7वें ओवर में 38 रन पर गिरी, वो जेनसन की गेंद पर 12 रन पर आउट हुए। इसके बाद कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 48 रन की शराकत इस वक्त टूटी जब रिजवान कोर्सी के बाउंसर को काबू में ना रख सके और 27 गेंदों पर 31 रन बनाकर कीपर को कैच दे बैठे। एक तरफ विकेटें गिरती रहीं, मगर
दूसरी तरफ कप्तान बाबर आजम क्रीज पर जमे रहे। इफ्तिखार अहमद तबरेज शमसी का शिकार बने, जबकि बाबर भी इन्हीं की गेंद पर स्वीप खेलते हुए आउट हो गए। इसके बाद साउशकील और शादाब खान के दरमियान छठी विकेट के लिए 84 रन की नुमाया शराकत कायम हुई और शादाब के 43 रन पर आउट होने के बाद साउशकील की निफ सेंचुरी बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की 10वीं विकेट 47वें ओवर में गिरी, लेकिन लोअर ऑर्डर की कोशिशों के बदौलत टीम ने मजमूई तौर पर 270 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शमसी ने 10 ओवर में 60 रन देकर 4 अहम विकेटें हासिल की। मैच से कबल साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर आकिब जावेद का साउशकील से मुतालिक किया गया तबसरा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उसके एक प्रोग्राम में आकिब जावेद ने कहा था कि जो बिग हिटर हमें मिल गया है, इसकी 5 फुट 6 इंच हाइट है, इसकी इतनी टांगे और बाजू है, वो इनका मुआवजा जनूबी अफ्रीका के क्लासिन से कर रहे हैं। इस तबसरे के दौरान जहां एंकर्स हंसते रहे, वहीं आकिब जावेद तंज़िया अंदाज में ये कहते हैं कि साउशकील इस रोल के लिए मौजू नहीं। मगर इस मैच में साउशकील ने छठे नंबर पर बैटिंग करते हुए 52 गेंदों पर 52 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। सोशल मीडिया पर कई सार्फिन इनकी बैटिंग को आकिब जावेद की तनकीद का जवाब करार दे रहे हैं और एक और सारिफ ने यहाँ पे लिखा है कि साउद अपने यानी कि अच्छे बैटर हैं और उन्होंने अच्छी शॉट्स खेली हैं, अपना तजिया दे, खिलाड़ियों की तजलील ना करें। आकिब ने साउशकील की 50 पर कहा कि साउशकील ने इन्हें छोटे हाथों और टांगों से निफ सेंचुरी बना ली। नादिर नामी एक सारिफ है, वो लिखते हैं कि नेशनल टीवी पर बात करने का ये तरीका ठीक नहीं और एंकर इन्हें रोकने की बजाय खुद हंस रहे थे। और एक और सारिफ ने लिखा है कि साउशकील ने आकिब जावेद की तनकीद को काफ़ी संजीदगी से लिया है। और ये पाकिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और अब बहुत ही अगर मगर की है कि चांसेस अगर पाकिस्तान दोबारा इसमें कम बैक कर सके, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो चुका है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में बाकी रह सके। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करिए। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।